क्या चुनाव आयोग के अधिकारी किसी दबाव में होते हैं? राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात की थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से एनआईए के खिलाफ गुहार लगाई है। उनका कहना है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्मी की आहट शुरू हो गई है और साथ ही देश में राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कई और संस्थान भी हैं। कुछ बयानों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात की थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से एनआईए के खिलाफ गुहार लगाई है। उनका कहना है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय दुरुपयोग किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन की पार्टी बीजेडी के एक राज्यसभा सांसद हैं, सस्मित पात्रा। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक खत लिखा है। उनका कहना है कि इन आरोपों में कितनी राजनीति है और कितना सच ये समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रसंग से कुछ सवाल जरूर उठते हैं। राज्य के सरकारी अधिकारियों का चुनाव में क्या रोल होता है? क्या अधिकारियों के पास इतनी ताकत होती है कि चुनाव प्रभावित हो सकता है? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इनकी निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करता है? क्या सच में फर्जी शियादतों के दम पर इन अधिकारियों का ट्रांसफर करवाया जा सकता है? लल्लन टॉप का चैनल करे। क्या चुनाव आयोग के अधिकारी किसी दबाव में होते हैं? राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात की थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से एनआईए के खिलाफ गुहार लगाई है। उनका कहना है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय दुरुपयोग किया जा रहा है। गर्मी की आहट शुरू हो गई है और साथ ही देश में राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कई और संस्थान भी हैं। कुछ बयानों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग की बात की थी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से एनआईए के खिलाफ गुहार लगाई है। उनका कहना है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का चुनाव के समय दुरुपयोग किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन की पार्टी बीजेडी के एक राज्यसभा सांसद हैं, सस्मित पात्रा। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक खत लिखा है। उनका कहना है कि ओडिशा के बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को फोन करके धमका रहे हैं। फोन पर अधिकारियों को बता रहे हैं कि राज्य में हुए ट्रांसफर उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन को की गई फर्जी शिकायतों की वजह से हुए हैं। अगर बाकी अधिकारी बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो उनका भी ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इन आरोपों में कितनी राजनीति है और कितना सच ये समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे प्रसंग से कुछ सवाल जरूर उठते हैं। राज्य के सरकारी अधिकारियों का चुनाव में क्या रोल होता है? क्या अधिकारियों के पास इतनी ताकत होती है कि चुनाव प्रभावित हो सकता है? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इनकी निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करता है? क्या सच में फर्जी शियादतों के दम पर इन अधिकारियों का ट्रांसफर करवाया जा सकता है? संबंधित खबरें। रिलेटेड आर्टिकल बैनर इमेज। रिपोर्ट, भारत में बेरोजगारी का आलम देख सिर पीट लेंगे। रिलेटेड आर्टिकल बैनर इमेज। तारीख, 10,000 फीट प्लेन से गिरकर कैसे बच गई 17 साल की लड़की? रिलेटेड आर्टिकल बैनर इमेज। जापानी पहलवान नहीं, रतन टाटा ने इस आदमी का काम देखकर टाटा सूमो को दिया था ये नाम। रिलेटेड आर्टिकल बैनर इमेज। क्या संविधान को बदलना संभव है? बीजेपी सांसद ने क्यों की संविधान बदलने की बात? चुनाव आयोग को अधिकारियों की जरूरत क्यों? इसको समझिए। एक कंपैरेटिव एनालिसिस से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इलेक्शन कमीशन वहाँ कितने कर्मचारी हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 लोगों की एक कमिटी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए कुछ डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल और अन्य सचिव भी होते हैं। मौजूदा समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिवालय में 100 के करीब लोग काम करते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये 100 लोग अकेले देश का चुनाव, राज्यों के चुनाव को संभाल सके।
इसके लिए हजारों लाखों लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि चुनाव एक टेम्पररी प्रोसेस है। इस वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हायर करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह से चुनाव के समय चुनाव आयोग अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ समय के लिए सरकार से हायर करता है, उसके लिए कुछ मानदेय भी देता है और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें वापस राज्य सरकार को सौंप देता है। अब जानिए कि इन अधिकारियों की जिम्मेवारी क्या होती है। अधिकारियों पर कौन कौन सी जिम्मेवारियां? चुनाव सही तरह संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग चुनाव का एक खाका बनाता है। इसी खाके के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति भी ऐसे ही नहीं हो जाती, एक हायरार्की बनाई जाती है। मतलब किसके ऊपर कौन और कौन किसके आदेश पर काम करेगा, ये इसी हायरार्की से तय होता है। इस हायरार्की में सबसे पहले हर राज्य और यूटी में सीनियर आईएएस अधिकारी को प्रदेश के चुनाव प्रबंधन का भार दिया जाता है। इन्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहा जाता है। ये अधिकारी प्रदेश की पूरी चुनावी प्रक्रिया को मॉनिटर करता है। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार चुनावी प्रक्रिया को राज्य में पूरा करवाता है। चुनाव आयोग इस व्यक्ति को राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद नियुक्त करती है। स्टेट लेवल के अधिकारी को नियुक्त करने के बाद चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी को जिले के लेवल पर बांटा जाता है। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। जैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के लिए होती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उस जिम्मेदारी को जिले के लेवल पर संभालता है। ज्यादातर मामलों में ये जिम्मेदारी जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद नंबर आता है संसदीय क्षेत्र का। हर संसदीय क्षेत्र के एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी भी जिम्मेदारी वही है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर की होती है। लोकसभा क्षेत्र में सही से चुनाव करवाना रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इनके बाद सबसे नीचे आखिरी लेवल पर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ 2-3 सहायक भी होते हैं। इन्हें पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है। ये सब अधिकारी मिलकर इलेक्शन कमीशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बिना लोकतंत्र का ये महापर्व पूरा नहीं हो सकता। इसी कारण इन अधिकारियों का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इन अधिकारियों की किसी भी तरह की मनमानी पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को कुछ शक्तियां दी गई हैं। चुनाव आयोग का अधिकारियों पर कंट्रोल। चुनाव आयोग के पास जो भी शक्तियां हैं वो 3 जगहों से मिलती हैं। संविधान का आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, संविधान का आर्टिकल 324। ये चुनाव आयोग को देश में होने वाले चुनावों की पूरी देखरेख और चुनावों का कंट्रोल प्रदान करता है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, इसमें निकाय चुनाव शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें प्रादेशिक चुनाव आयोग मैनेज करते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 28A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का सेक्शन 13 सीसी से चुनाव आयोग को अधिकारियों के ऊपर एक बंदिश लगाने का मौका मिलता है। कैसे? हमें अभी जितने भी अधिकारियों की बात की है वो सभी चुनाव के आचार संहिता लगने से लेकर नई सरकार बनने तक इलेक्शन कमीशन के अंदर रहकर काम करते हैं। माने इस समय की अवधि में इन सभी अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन द्वारा बताए अनुशासन में रहना होता है। इन्हीं सेक्शंस के तहत चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर भी कर सकता है।